एक शासक जो सबसे ज्यादा पावरफुल था, एक योद्धा जो दुनिया जीतने की सपना देखा था, एक रूलर जिसकी सेना ने कभी भी हार नहीं मानी थी, एक ऐसा शख्स जो 32 साल की उम्र में यूरोप से लेकर एशिया तक अपना साम्राज्य बनाया था। वो एक ऐसा राजा था जो फारस जैसे पावरफुल एम्पायर को घुटने बल ला दिया था। सिर्फ 12 साल की शासनकाल में वो कुछ ऐसा कर दिखाया था जो बड़े बड़े शासक भी कभी सोचे नहीं थे। इन 12 साल में वो 12,000 मील की यात्रा करके एक पावरफुल एम्पायर खड़ी की थी। वो कोई और नहीं बल्कि मैसेडोनिया का किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, जिन्हें लोग सिकंदर महान के नाम से भी जानते हैं। इतना बड़ा शासक होते हुए भी जब भारत के ऊपर आक्रमण किए तब उन्होंने जीत कर भी हार गए थे। आखिर क्या वजह थी जो अलेक्जेंडर जैसे विश्व विजेता राजा को भारत के सामने पराजय स्वीकार करना पड़ा था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैसेडोनिया की शासक अलेक्जेंडर के बारे में जानेंगे, इसलिए वीडियो को मिस मत करना। अलेक्जेंडर का जन्म 356 बीसीई में मैसेडोनिया की पहला शहर में हुआ था। बचपन से ही अलेक्जेंडर युद्ध कला सीखने की इच्छा जताई थी और उनकी साथ दिए थे उनकी पिता फिलिप द्वितीय और उनकी माता ओलंपियास। फिलिप द्वितीय मैसेडोनिया का राजा थे, इसलिए उन्होंने अपना वारिस के रूप में अलेक्जेंडर को चुने थे। फिलिप ने अलेक्जेंडर की कौशल और वीरता को देखते हुए उसको किसी आम शिक्षक के भरोसे में छोड़ना ठीक नहीं समझे। इसलिए अपने समय की सबसे बड़े विद्वान अरस्तु को अलेक्जेंडर की शिक्षा का भार सौंप दिए। अरस्तु की शिक्षा ने अलेक्जेंडर को एक पावरफुल राजा के रूप में तैयार किया, जो आगे जाके विश्व विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाने गए। लेकिन जब अलेक्जेंडर की उम्र 20 साल थी, तब 333 ईसा पूर्व में उनकी पिता की मौत हो गई। उसके बाद ईसा पूर्व 334 में अलेक्जेंडर ने विश्व विजय अभियान की शुरुआत कर दी। उन्होंने पहले ग्रीस की कुछ शहर पर विजय प्राप्त किए और उस शहर की आर्मी, कमांडो और नोब्लेस को अपनी सेना में मिला दिए थे। उसके बाद अलेक्जेंडर की सेना में 1 लाख सैनिक हो गए। इतना बड़ा एम्पायर खड़ी करने के बाद अगला निशान था फारस साम्राज्य। क्योंकि फारस ने पहले ग्रीस के ऊपर आक्रमण करके ग्रीस को पूरी तरह तबाह कर दिया था। इसी वजह से ग्रीस फारस से प्रतिशोध लेना चाहता था और उनमें से एक थे उनकी पिता फिलिप द्वितीय। अलेक्जेंडर की युद्ध कौशल के आगे फारस साम्राज्य टिक नहीं पाया। अब उनकी पांव पड़ी भारत की नक्शे पर। वो सिर्फ भारत की धन दौलत को पाने के लिए भारत पर आक्रमण किए थे। अलेक्जेंडर ने पहले भारत की उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित पोरवा राज्य के ऊपर हमला किए। तब पोरवा की शासक थे राजा पोरस। ईसा पूर्व 326 में झेलम नदी के किनारे पोरस और अलेक्जेंडर के बीच युद्ध हुआ, जिसको बैटल ऑफ हाइडास्पीस कहा जाता है। युद्ध के दौरान अलेक्जेंडर ने महसूस किए कि पहली बार किसी ने मेरे साथ टक्कर की मुकाबला किया है। हालांकि इस युद्ध में अलेक्जेंडर की विजय हुई, लेकिन पोरस की युद्ध कला देखकर अलेक्जेंडर ने मित्रता की हाथ बढ़ाई। इसी तरह अलेक्जेंडर जीतकर भी भारत के सामने हार गए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।